मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा बर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 7 से आगे पढ़ना है। अब देखा जाए क्या है। ये कह रहे हैं 7वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज मान लीजिए यह हम लोगों का है त्रिभुज। यह 10 सेंटीमीटर है, यह 14 सेंटीमीटर है और यह 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC, यह हम लोगों का त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ABC, इसका परिमाप हम लोगों को ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप क्या हो जाएगा? AB धन BC धन CA। उन्होंने त्रिभुज का नामकरण नहीं किया है, हम लोगों ने नामकरण कर लिया AB, BC और CA। अब AB बराबर क्या है? 10 सेंटीमीटर। फिर ये कितना है? BC बराबर 14 सेंटीमीटर और CA बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। ऐसे सेंटीमीटर लिख देंगे हम लोग। यह कितना हो गया? 24, 10, 14, 24 और 15, 39 सेंटीमीटर। तो दिए गए त्रिभुज का जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं की लंबाई का योग क्या होगा? 29 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन है, एक समखटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 मीटर है। खटभुज, समखटभुज। समखटभुज मतलब वह क्या कहते हैं, समबाहु। वह समबाहु जिसमें 6 भुजाएं हैं, समखटभुज। समखटभुज जिसकी 6 भुजाएं हैं। तो हम लोग समबाहु का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? भुजाओं की संख्या गुणते भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई। तो खटभुज में कुल भुजा कितनी होगी? 6 भुजाओं वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? खटभुज कहते हैं। ठीक। और यह समखटभुज है, मतलब इसकी 6 भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। जैसे मान लीजिए यह है, यह है, फिर यह है, यह है, यह है और ये है। यह मान लीजिए ABCDE और F, ये 6 भुजाओं वाला खटभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा 8 मीटर लंबी है। सब बराबर है। क्या है? सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो एक भुजा की लंबाई क्या है? 8 मीटर। 8 मीटर है। अतः परिमाप क्या हो जाएगा? अतः परिमाप इसका क्या हो जाएगा बेटा? परिमाप होगा भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कितना है खटभुज में? 6 है। और एक भुजा की लंबाई, सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, चाहे एक भुजा लें चाहे उसका जो भी हम लोग नाम दें,
सारी भुजाएं बराबर हैं, यह हो जाएगा उसका परिमाप। बराबर कितना हो जाएगा? 48 मीटर। यह 48 मीटर हो जाएगा। मतलब उस खटभुज की जिसकी भुजाएं 8 मीटर लंबी हैं, वह समखटभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है का परिमाप 6 × 8 मीटर होगा, बराबर 48 मीटर होगा। यह बहुत पहले भी आपका एक पॉइंट है इस चैप्टर में कि सम बहुभुज का परिमाप क्या होता है? भुजाओं की संख्या गुणते एक भुजा की लंबाई। चलिए भाई, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 9। एक वर्ग जिसका परिमाप 20 मीटर है, मतलब इन चारों भुजाओं की लंबाई का योग कितना है? 20 मीटर है। भुजा जो है वर्ग में क्या होती है? बराबर होती है। एक वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एक वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। तो परिमाप है, वर्ग का परिमाप कितना है? वर्ग का परिमाप है 20 मीटर। तब एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? इसको 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 भुजाओं का योग 20 मीटर है। तो एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? 20 में हम लोग 4 का भाग दे देंगे। एक भुजा बराबर 20/4 क्या हो जाएगा? 5 मीटर। अब देखिए, ऐसे भी यदि यह 5 मीटर है, यह 5 मीटर है, यह 5 मीटर है, यह 5 मीटर है, चारों को जोड़ देंगे आप लोग तो क्या आ जाएगा? 5 चौके 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समपंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। पंचभुज, समपंचभुज मतलब 5 भुजाओं वाला वक्र, 5 भुजाओं से घिरा हुआ वक्र, बंद वक्र। उसमें 5 पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 5 होती हैं। वो क्या है? सम है, मतलब आपस में बराबर हैं। तो जैसे आप लोग अभी हम लोग निकाले हैं, क्या कहते हैं, वर्ग वाला, वैसे ही समपंचभुज का निकाल लेंगे। समपंचभुज का परिमाप बराबर 100 सेंटीमीटर। तो एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? एक भुजा की लंबाई हम लोगों की क्या हो जाएगी? समपंचभुज जिसमें 5 भुजा हो, 5 भुजाओं का योग कितना है? 100 है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? 100 में 5 का भाग दे देंगे। ये कितनी बार जाएगा? 20 सेंटीमीटर। वैसे भी समपंचभुज का परिमाप क्या होता है? भुजाओं की संख्या गुणते भुजा की लंबाई। पांचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 5 होती हैं। एक भुजा की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 20 × 5 = 100, चाहे 5 20 संयम 100। अब क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही सरल ढंग से जो है इसको आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है, एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है एक वर्ग, एक समबाहु त्रिभुज, एक
समखटभुज। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है, कितना है 30। अब देखिए परिमाप दे दिया है, परिमाप दे दिया है क्या 30 सेंटीमीटर। ठीक, माने धागे की लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर है। जैसे मान लीजिए यह त्रिभुज हुआ, तो इसके चारों तरफ यदि हम लोग चलते हैं, तीनों भुजाओं का योग हम लोग करते हैं, तो वह 30 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अब पहला क्वेश्चन ये क्या है, इस धागे से यदि एक वर्ग बनाया जाता है, वर्ग का मतलब जिसके में चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, वह आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, तो क्या हो जाएगा, वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा बराबर क्या होगी, यह परिमाप है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर में हम लोग क्या कर देंगे, 4 का भाग दे देंगे। 30 सेंटीमीटर में हम लोग 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 7.5, 7.5 बार जाएगा। देखिए 4 7 28, 7 बार गया, 2 बचा, 20 हुआ, 4 5 20। यह जो है 7.5 सेंटीमीटर हुआ। मतलब वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा 7.5 सेंटीमीटर की है। ठीक, अब कह रहे हैं कि यदि एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाए, ठीक, कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, एक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 3, परिमाप कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, तो क्या कर देंगे 30/3, ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब यह भी 10, यह भी 10 और यह भी 10, ये तीनों मिलकर के 30 हो जाएंगे। बहुत सिंपल है। फिर है एक समखटभुज बनाया जाए। समखटभुज वह 6 भुजाओं वाला क्षेत्र, घिरा हुआ क्षेत्र जिसकी 6 भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्या हो जाएगा सी खटभुज, खटभुज की एक भुजा, खटभुज की एक भुजा क्या हो जाएगी 30/6, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यह क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल रहा, बस आप लोगों को भूलवाने के लिए यह इन्होंने इतना एक किया है, बहुत सिंपल। और इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मुँह ज़बानी इसको आप लोग लगा लेंगे। अब यह हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, 3 भुजाओं का योग कितना है 36 सेंटीमीटर। तो पहले 2 भुजाओं को जोड़ लिया जाए। 2 भुजाओं का योग कितना है 12 धन 14, 12 धन 14 बराबर कितना हो गया यह 26 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा क्या होगी, तीसरी भुजा
यह दो भुजाओं का योग है, तीन भुजाओं का योग 36 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा हम लोगों की क्या हो जाएगी? परिमाप में से तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? तीसरी भुजा की लंबाई हो जाएगी हम लोगों की परिमाप माने 36 ऋण 26। क्यों भाई? यह तीनों भुजाओं का योग है। जैसे मान लीजिए आपकी पॉकेट में 15 रुपये हैं, चाहे 20 रुपया है, मैं 20 रुपया कह रहा हूँ, और ये कहा जा रहा है कि आपके पॉकेट में 3 नोट हैं और 3 नोट का मूल्य जो है 20 रुपया है। एक नोट 5 रुपये का है, दूसरा नोट 5 रुपये का है, तो तीसरा नोट कितने का है? तो क्या करेंगे आप? पहले दो नोटों को जोड़ लेंगे, कितने हो गए हो? 10 और 5 15, और फिर टोटल आपकी पॉकेट में कितना है? 20 रुपया है, तो 20 रुपये में से 15 रुपया जब घटा देंगे दो नोटों का, तो तीसरे का मूल्य आ जाएगा। वैसे ही यह है, यह कितना हो गया हम लोगों का? 10 सेंटीमीटर। ठीक, यह 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीन भुजाओं का योग 36, दो भुजाओं का योग 26, तो तीसरी भुजा कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। 250 मीटर मतलब वह वर्ग यह बगीचा है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 250 मीटर। ठीक, तो बगीचे का परिमाप क्या हो जाएगा? वर्गाकार है, बगीचे का परिमाप क्या हो जाएगा? एक भुजा की लंबाई 4, वर्गाकार है, वर्गाकार यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वर्गाकार। बहुत दूर न जा करके मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि अब ABCD BC ये नहीं कह रहा हूँ। मतलब वर्गाकार, किसी भी वर्गाकार क्षेत्र का क्या होता है परिमाप? 4 गुणित एक भुजा की लंबाई, तो ये हो गया 4 गुणित 250। ये क्या है? मीटर है। 250 चौक के क्या हो जाएगा? 1000। यह 1000 मीटर हो जाएगा। 250 में 4 का गुणा करेंगे तो 1000 होगा। अब 1000 मीटर में बाड़ लगाना है। क्या है? 1000 मीटर में बाड़ लगाना है, और बाड़ की कीमत कितनी है? 20 रुपया प्रति मीटर। तो बाड़ चाहे तार की कुल कीमत क्या हो जाएगी? 1000 में 1000 मीटर हमको खरीदना है, और 1 मीटर की कीमत कितनी है? 20 रुपये है। तो 1000 में क्या करेंगे हम लोग? 20 का गुणा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? रुपया 20,000। तार की कीमत कितनी हो गई? 20,000 हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 14। एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर और चौड़ाई 125 मीटर है कि चारों ओर 12 रुपया प्रति मीटर के दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे ऊपर वाला सवाल किए वह वर्गाकार था, यह आयताकार हो गया। आयताकार में क्या है? 175 और 125 मीटर।
तो ये क्वेश्चन नंबर 14, बगीचे का परिमाप चारों तरफ हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि भाई कितना टोटल हमको चाहिए। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 2 गुणते लंबाई धन चौड़ाई। यह बगीचा है हम लोगों का, यह 175 मीटर है तो ये भी 175 हो जाएगा। यह 125 मीटर है तो इसके बराबर यह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई ये बराबर क्या होगा, 2, लंबाई कितनी है 175 मीटर और 175 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 125 मीटर। ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणते 175 और 125 क्या हो जाएगा, 25 इसमें जोड़ देंगे तो 200 और 100 300 बराबर कितना हो गया, ये 600 मीटर हो गया। अब 1 मीटर की कीमत कितनी है, 12 रुपया। तो बाड़ लगाने का कुल खर्च, बाड़ लगाने का कुल खर्च क्या हो जाएगा, 600। ये 600 मीटर तो परिमाप है, चारों मीटर इस चारों तरफ इस बगीचे का बाड़ लगाने में हमको कितना आवश्यक है, 600 मीटर। तो 600 मीटर और गुणते 12 कर दीजिए, क्यों भाई 1 मीटर का मूल्य 12 रुपया है। तो ये क्या हो जाएगा, बरछक 7200 रुपया। ठीक, बहुत सिंपल सवाल था, वार्षिक 7200 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है, कौन कम दूरी तय करती है। तो पहले तो 75 मीटर वर्ग का हम लोग ये कर लें, ज्ञात कर लें। तो 75 मीटर वर्ग का परिमाप, भाई उसके चारों तरफ दौड़ेगी तो क्या होगा, वही ना होगा परिमाप, जब चारों तरफ दौड़ेगी तो परिमाप के बराबर दौड़ेगी। 75 मीटर वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, क्या होगा यह 4 गुणते 75, क्योंकि वर्ग सब समबाहु का परिमाप क्या होता है, भुजा की लंबाई गुणते एक भुजा की भुजाओं की संख्या गुणते एक भुजा की लंबाई। तो ये 4 गुणते 75 होगा। 4 गुणते 75 को जब आप ये करेंगे तो ये बराबर होगा 300 मीटर। ठीक, मतलब स्वीटी जो है, स्वीटी दौड़ती है 300 मीटर। अब दूसरी लड़की का क्या नाम है, बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई। ये वर्ग है, अरे आयत है, यह 60 मीटर है और यह 45 मीटर है। तो बुलबुल द्वारा दौड़ी गई दूरी मतलब इस आयत के परिमाप के बराबर होगा। तो इसका क्या होगा, बुलबुल द्वारा दौड़ी गई दूरी क्या होगा, इस आयत का परिमाप
और आयत का परिमाप हम लोग क्या जानते हैं, 2 गुणते लंबाई कितनी है 60 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 45 मीटर है। ठीक, अब लंबाई धन चौड़ाई मैं नहीं लिख रहा हूँ, बुलबुल द्वारा दौड़ी गई दूरी 2 गुणते 60 और 45 मीटर, यह ठीक, ये कितना हो जाएगा, 2 गुणते 60 और 45 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 105, ये बराबर क्या हो जाएगा 210 मीटर। अतः स्वीटी दौड़ रही है 300 मीटर, बुलबुल दौड़ रही है 210 मीटर, अतः सबसे कम दूरी कौन तय करेगा, बुलबुल, अतः बुलबुल कम दूरी तय करेगी। आप अपना आंसर ऐसे लिखेंगे, बुलबुल सबसे कम दूरी तय करेगी। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान से आप लोग करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए, निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए 1 2 3 4 4 है। अब ए बी 25 सेंटीमीटर का वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 16, ए 25 सेंटीमीटर का वर्ग है, इसका क्या होगा परिमाप, इसका परिमाप क्या होगा 4 गुणते 1 भुजा की लंबाई सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 मीटर, मतलब उस वर्ग का परिमाप क्या है 1 मीटर है। सेंटीमीटर दिए हैं, इसको हम लोगों को मीटर में चेंज कर देना है, वही कह रहे हैं। निष्कर्ष निकालने का मतलब ये है। फिर है 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत यह बी है, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 2 गुणते, देखिए अब आयत नहीं बना रहा हूँ, अलग अलग भुजा नहीं लिख रहा हूँ, 30 है और 20 है, 30 धन 20 क्या है सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 2 गुणते 30 धन 20 बराबर 50, बराबर ये क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, बराबर क्या हो जाएगा यह 1 मीटर, यह भी 1 मीटर हो गया। फिर देखिए यह क्वेश्चन आपका सी था, यह क्वेश्चन सी था, गलती से मैंने बी लिख दिया। अब देखिए बी क्या है, यह सी है। बी क्या है, दे रहे हैं एक आयताकार चित्र है जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा आयत का परिमाप बराबर क्या होगा 2 गुणते 40 धन 10 सेंटीमीटर, ठीक। 40 धन 10 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणते 50 सेंटीमीटर, ये बराबर क्या होगा 100 सेंटीमीटर। 50 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 100 सेंटीमीटर, ये बराबर क्या होगा 1 मीटर। फिर डी पर दिया है एक त्रिभुज है जिसकी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं 30 सेंटीमीटर हैं और तीसरी भुजा 60
40 सेंटीमीटर है, मतलब ऐसे है और ऐसे है। यह 30 सेंटीमीटर, यह 30 सेंटीमीटर, यह 40 सेंटीमीटर। तो डी त्रिभुज का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर एक भुजा, फिर 30 सेंटीमीटर दूसरी भुजा, फिर 40 सेंटीमीटर तीसरी भुजा। यह सेंटीमीटर में हुआ। 30 30 40 सेंटीमीटर। ये बराबर क्या हो गया? 30 30 60 और 40 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। मतलब यह इस प्रश्न में दिए गए सभी चित्रों का, सभी बहुभुजों का परिमाप 100 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर है। यही ये परिमाण निष्कर्ष निकालने के लिए कह रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है जिसकी प्रत्येक भुजा 1.2 मीटर है और वह इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है। ठीक। नए वर्ग का परिमाप क्या है? पहली बात तो यह कि नौ टाइल खरीदता है, अच्छी बात है। क्या है वह? वर्गाकार है। मतलब एक टाइल जो है मान लीजिए ए बी सी और ये डी है। कितना है? 1/2 मीटर है। ये क्या है? 1/2 मीटर। ये सब 1/2 मीटर है। ठीक। पहली बात तो है कि एक टाइल का परिमाप हम लोग पहले ज्ञात कर लें, इस सबको जोड़ दिया जाए तो एक टाइल का परिमाप क्या होगा? 4 वर्ग है, 4 गुणित एक भुजा की लंबाई, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? 4 गुणित एक भुजा कितना है? 1/2 मीटर है। एक भुजा की लंबाई कितनी है? 1/2 मीटर है। तो 4 गुणित 1/2, ये देखिए क्या हो गया? 2 हो गया, मतलब 2 मीटर आ गया। मतलब एक टाइल जो है हम लोगों का 2 मीटर का है। फिर अब क्या करना है? नए वर्ग का परिमाप क्या है? अब देखिए वह 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है, तो नया वर्ग जो बनेगा उसको चारों तरफ से उसको लगाएगा, तो क्या होगा? 9 का उसमें गुणा कर दीजिए। नौ का हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 9 गुणित 2 मीटर बराबर ये क्या हो जाएगा? 18 मीटर। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग उसमें से समझिए। नए वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 9 गुणित 18, और 9 टाइल्स को जब लगा करके बिछाएगा तब। फिर शेरी को उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है। ठीक है, वह इन टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखती है। इस व्यवस्था का परिमाप कितना होगा? भाई चाहे वह किसी भी प्रकार से रखे, हमारे पास टाइल्स वही हैं। चाहे आप उनको उल्टा रखिए, चाहे सीधा रखिए, सबका परिमाप क्या होगा? 18 मीटर ही होगा। किसका परिमाप अधिक होगा? तो
देखिए ऊपर देखिए, यहाँ भी इसको वर्ग में बना करके दिया है। यदि मान लीजिए शेरी इसको पसंद करती है बी को, तो देख रहे हैं कि इसमें भी 9 टाइल्स आ रही हैं और इसके बगल वाले लेफ़्ट साइड में जो है उसमें भी 9 टाइल्स आ रही हैं। मतलब कोई दोनों का परिमाप क्या होगा, बराबर होगा। अवनीत सोचता है कि क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इससे भी बड़ा परिमाप प्राप्त किया जा सकता है। नहीं। क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं? चूँकि परिमाप बराबर है तो कोई दूसरा सुझाव नहीं दिया जा सकता है। बच्चों, इस प्रकार यह हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हुआ। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।